तेरा तो धूल उड़ा देंगे बता रहे। अभी तो हम यहाँ दिल्ली में खड़े होके बोल रहे हैं। अब तो जिस दिन दिल्ली में आ गया ना, एक एक हिंदी वासी तेरा इतना पंचर करेगा तो भूल जाएगा कि मराठी क्या होती है। मैं भाषा का सम्मान करता हूँ। सभी हमारे हिंदुस्तान में कहते हैं ना कि कोस कोस पे बदले पानी और चार कोस पे बदले वानी। हर चार कोस पे भाषा में बहुत डिफरेंस होती है, पर भाषाओं में मत बांटो। एक चीज ऐसा था, बाल ठाकरे जी कहते थे कि कांवड़ियों पे किसी ने अगर कोई हरकत करके दिखा दी ना तो हज यात्रा करने वालों को मुंबई से निकलने नहीं देंगे। ये था बाल ठाकरे, ये थे बाल ठाकरे जिनकी आवाज बुलंद होती थी। तुम्हें तो पता नहीं किसका रक्त है तुम्हारे। आतंकवादी पहलगाम के आतंकवादी में और राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं में कोई अंतर नहीं है। वो धर्म देख के मार रहे हैं, धर्म देख के मार रहे हैं, भाषा देख के मार रहे हैं, और इनकी औकात नहीं है। अडानी अंबानी इतना टैक्स भरते हैं, रतन टाटा ग्रुप इतना टैक्स भरता है। ये जितने शेट्टी ब्रदर्स के होटल चल रहे हैं वहाँ पे वो कन्नड़ा भाषी है। करो औकात है तो उनसे टैक्स लेना बंद कर दो। माया नगरी पूरा भारत चला रहा है। हिंदवी स्वराज वाले छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज कहा था, उन्होंने महाराष्ट्र स्वराज नहीं कहा था, उन्होंने मराठी स्वराज नहीं कहा था। जो मराठी वर्सेस हिंदी हो रहा है, आखिर में क्यों हो रहा है? नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम संजीव तोमर है जी। हाँ, आपको तो कोई नहीं, कौन हर जो सब लोग जानते हैं। मेरा नाम अनिल है, सुन लो। राज ठाकरे, क्या लग रहा है तुम्हारा हम बजाएंगे, जरूर बजाएंगे। क्या बजाओगे? हिंदी में बोल रहा, बजाओगे भी? तुम्हारा धूल उड़ाएंगे हिंदी में। अगर तुम उत्तर प्रदेश और मेरे उत्तर प्रदेश में आ गए और बिहार में आ गए ना, तुम्हारा धूल उड़ा देंगे राज ठाकरे। और तुम्हारा क्या नाम है इसका, दोनों भाई का, ये जो मौसेरे भाई है ना दोनों, उद्धव ठाकरे, इनका धूल उड़ा देंगे हम। याद रखना इस बात को। तुम मुझे एक चीज बताओ। हाँ। तुम अभी तो लोग जाति पाति में बांट रहे थे, लोग जात पात को लेके पड़े थे। अब तुम छोटे से, मतलब इतना भी बड़ा नहीं, तुम मेरे उत्तर प्रदेश और बिहार से इतना बड़ा तुम्हारा महाराष्ट्र नहीं हो गया तो आज तुम मराठी बोलने वाले को, जो मराठी बोलेगा वो ही रहेगा महाराष्ट्र में। और मेरी बात ध्यान से सुन लो, अधिक से ज्यादा बाहर के लोगों की ही कंपनियां वहां क्या नाम है लगी हुई है, और इस वजह से वहां पे लोग का गुजारा हो रहा है। और सुनिए एक चीज बताओ, कहाँ से लोग नहीं आते वहां काम कर? यूपी से आते हैं, बिहार से आते हैं, बंगाल से आते हैं, झारखंड से आते हैं। पूरी जगह का मातृभाषा हमारी हिंदी आना बहुत जरूरी है, और हिंदी आना बहुत जरूरी है। और तुझे फिर कह रहा हूं, मेरी बात सुन ध्यान से। अगर तू मराठी तुझे आती है तो तू चले जा तमिलनाडु में या पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी चला जा, और सिर्फ हिंदी मत बोलियो, सिर्फ तो अपने मराठी भाषा बोलियो। देखता हूँ तुझे भोजन कौन देता है। ब्रजभूषण सिंह को जानते हैं आप? मेरे ब्रजभूषण सिंह ने कहा था, ब्रजभूषण हाँ, सिंह ने घुस के दिखा दो एक बार। मेरे उत्तर प्रदेश में घुस के दिखा दो, ब्रजभूषण सिंह ने कहा था उस बब्बर शेर ने। आज फिर कह रहा हूँ, राम जन्मभूमि पे तो आना था हेलीकॉप्टर लेके, डर के मारे तो घुसा नहीं, और फिर तो प्रताड़ित भाषाओं में बांटने की कोशिश कर रहे हैं ना। हम तुम्हें ऐसा बांटेंगे ना तुम महाराष्ट्र के रह जाओगे ना किसी के। इसका बाप बिहार का, इसका बाप बिहार का, लोगों की औकात ही नहीं है। हाँ, इसका बाप बिहार का, इसका बाप बिहार का। अरे इसका राज ठाकरे का बाप बाल ठाकरे। कुछ भी कह ठाकरे जी बिहार के, और वो हिंदुत्व के लिए लड़ते थे, और हिंदुत्व को हमेशा सपोर्ट करते थे, ना कि बोली भाषा को लेकर लड़ते थे जिस तरह के ये टुटपुंजियां बांट रही है। तेरा तो धूल उड़ा देंगे बता रहे। अभी तो हम यहाँ दिल्ली में खड़े होके बोल रहे हैं। अब तो जिस दिन दिल्ली में आ गया ना, एक एक हिंदी वासी तेरा इतना पंचर करेगा तो भूल जाएगा कि मराठी क्या होती है। मैं भाषा का सम्मान करता हूँ। सभी हमारे हिंदुस्तान में कहते हैं ना कि कोस कोस पे बदले पानी और चार कोस पे बदले वानी। हर चार कोस पे भाषा में बहुत डिफरेंस होती है, पर भाषाओं में मत बांटो। एक चीज ऐसा था, बाल ठाकरे जी कहते थे कि कांवड़ियों पे किसी ने अगर कोई हरकत करके दिखा दी ना तो हज यात्रा करने वालों को मुंबई से निकलने नहीं देंगे। ये था बाल ठाकरे, ये थे बाल ठाकरे जिनकी आवाज बुलंद होती थी। तुम्हें तो पता नहीं किसका रक्त है तुम्हारे, किसका रक्त है तुम्हारे शरीर में। अफजल खान का मुंह है। अब राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे अफजल खान का मुंह पी रहे हैं। अफजल खान एक आतंकवादी था जिसे अपना छत्रपति शिवाजी महाराज ने, जब वो उन्हें धोखे से हमला कर रहा था, उसे मारा था। लेकिन इन्होंने एक सवाल खड़ा कर दिया, राज ठाकरे जी के पिताजी और राज ठाकरे बिहार से एक्चुअल में किसी एक लिटरेचर बिहार से है, बिहार से उनका नेटिव है, ऐसा है। अब वो विषय हो जाएगा डिबेट का, लेकिन ये बीएमसी चुनाव चल रहा है, इसीलिए हिंदी भाषियों को टारगेट कर रहे हैं। कोई भी देखो हिंदी भाषी को कभी वो कहता नहीं जबरदस्ती हिंदी बोलो, प्रेम की भाषा है। अच्छा, स्वयं स्वीकार करो। आप राज ठाकरे के बयानों को क्या कहना चाहोगे जो उन्होंने सुने? आतंकवादी पहलगाम के आतंकवादी में और राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं में कोई अंतर नहीं है। वो धर्म देख के मार रहे हैं, धर्म देख के मार रहे हैं, भाषा देख के मार रहे हैं,
और इनकी औकात नहीं है। अडानी अंबानी इतना टैक्स भरते हैं, रतन टाटा टाटा ग्रुप इतना टैक्स भरता है। ये जितने शेट्टी ब्रदर्स के होटल चल रहे हैं वहां पे वो कन्नड़ा भाषी है। करो औकात है तो उनसे टैक्स लेना बंद कर दो। माया नगरी पूरा भारत चला रहा है। बिल्कुल आप कभी महाराष्ट्र होके आओ, महाराष्ट्र में मराठी लोगों का सम्मान है मानता हूँ, लेकिन बाहर के लोग बसे हुए हैं। जितने फिल्म स्टार है, कहाँ के रणदीप हुड्डा कहाँ के, हरियाणा से आता है कि नहीं आता? एग्जैक्टली अक्षय कुमार कहाँ से आता है? दिल्ली से आता है। आपके अमिताभ बच्चन कहाँ से थे? प्रयागराज से आते हैं। पूरा भारत मिला के, किशोर कुमार कहाँ से थे? मध्य प्रदेश से थे। पूरा भारत मिला के मुंबई बनती है, जैसे दिल्ली पूरा भारत मिला के, पूरे विश्व मिला के बनती है। तो हमें सम्मान करना चाहिए। ये लैंग्वेज के नाम पे भड़का के गरीब लोगों को मार के, तुम्हारी औकात है अपने बराबरी के आदमी से भिड़ो ना, तुम्हें शेर का सवा शेर जिस दिन मिल गया सही बना देगा। और इन्होंने, मैं बार बार कह रहा, अफजल खान का पी लिया है। इनकी पार्टी का जावेद शेख, उसका बेटा राहिल शेख नंगा भी पकड़ा गया है। एक लड़की को उसने गाड़ी से ठोका, वो भी मराठी मानुष थी। वो कह रही थी आई मैं मराठी मुलगी, मैं मराठी लड़की हूँ और मैं मराठी जानती हूँ, मराठी बोलती हूँ। तुम मनसे के कार्यकर्ता हो के मुझ पे अटैक करते हो, मुझे गाली देते हो, वो भी अब्यूज करते हो दारू पी के। ये कैरेक्टर है मनसे का। ये जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी, इसने किसी शेख को मंत्री बना दिया था। इसने तो औरंगजेब के नाम से स्टेडियम का नाम रख दिया था। टीपू सुल्तान को ग्लोरीफाई कर रहे थे। ये अपना खतना भी करवा लेंगे, सत्ता के इतने लालची है ये लोग। तो इनका जो गठबंधन चल रहा है इस समय पे अफजल खान के साथ चल रहा है, और इनका टारगेट हिंदू है, हिंदी नहीं है। हिंदवी स्वराज वाले छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज कहा था। उन्होंने महाराष्ट्र स्वराज नहीं कहा था, उन्होंने मराठी स्वराज नहीं कहा था। और इस देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले बाल गंगाधर तिलक, जब उन्होंने पूजा पाठ शुरू करवाई थी तो गणेश जी बैठाना शुरू करे थे, वो उन्हीं का आंदोलन था। वीर सावरकर को पूरा भारत मानता है। भारतीय जनता पार्टी की मूल आइडियोलॉजी है वो, संघ की मूल आइडियोलॉजी है वो, है हिंदू तन मन हिंदू जीवन। ये जो वक्तव्य देने वाले अटल जी, उन्होंने महाराष्ट्र में खड़े होकर बातें बोली हैं। अब वीर सावरकर को मानता हूं मैं, तो क्या मैं वो हिंदी को नहीं मानते हैं क्या? वो मानते हैं, वो भी उनको ही मानना पड़ेगा। नितिन गडकरी सक्सेसफुल मिनिस्टर है, हिंदी बोलते तभी तो है।